हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में कंप्लीटेड हो गया है, तो इस क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर आंसर में आएंगे, यानी थर्ड नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर यानी जोड़ा, फॉलोइंग मीन्स दिया हुआ, आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, मतलब दिया गया जोड़ा में बताना है हमको ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी निकालो ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के बताओ। ग्राफ बना के हम लोग बताने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इससे भी पहले वो कंडीशन याद रखना है a1/a2, तभी आप लोग फाइंड कर पाओगे ग्राफ के माध्यम से भी कि कैसा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसा, अगर प्रतिच्छेदी ग्राफ होता था तो ये कंसिस्टेंट होता था, या इसको हिंदी में बोले तो संगत होता था, और अनंत सॉल्यूशन होता था तो ये भी कंसिस्टेंट होता था यानी संगत होता था, और समांतर ग्राफ बनता था तो इसका जो सॉल्यूशन होता था यानी इनकंसिस्टेंट यानी असंगत होता था। याद रखना है, वो कंडीशन याद रखना है कैसा हल आता है। पर फिलहाल ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला इक्वेशन इसको मानते हैं, दूसरा इसको मानते हैं। पहला अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6 = 0। अब क्या करेंगे, खाली सिंगल वेरिएबल रखेंगे, यानी एक्स वाई में एक को रखेंगे तभी मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो +y रखिए और ये -6 है उधर जाएगा, +6 हो जाएगा। 2x = +y है उधर जाएगा, -y हो जाएगा, 6 - y। अब क्या करेंगे, x = 6 - y/2 हो जाएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा। डिवाइड जब होता है ये दोनों का डिवाइड होता है, दोनों के लिए रहता है। तो इसका एक डब्बा बनाइए, ठीक है। डब्बा बनाइए, उसमें x का एक y का, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, मैक्सिमम 2 वैल्यू रखेंगे, 3 4 कितना भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम के हिसाब से काम करेंगे। तो y का वैल्यू हम जब 0 रखते हैं तो देखिए ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 6 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा 3 बार, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हम शॉर्ट में समझाते हैं, हम बार बार बोलते हैं। आप अगर एक सब्जेक्टिव सॉल्व करते हो एग्ज़ाम के लिए तो आप जैसे y का वैल्यू कितना रखने पर, 0 रखने पर, तो आपको लिखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा, फिर जाके काटना होगा, फिर लिखना होगा, प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, y का वैल्यू रखते हैं हम -2। जब -2 नहीं बल्कि +2 रखते हैं, +2 रखेंगे तो 6 में से 2 माइनस होगा 6 में, यानी 2 माइनस होगा तो बचेगा 4। 2 का पारा 2 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर मेरा डब्बा फिलअप हो गया। अगला हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग देखेंगे तो समीकरण तो क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2x - y - 2 = 0, क्योंकि 2 जिसमें आएगा उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे 2 दूना 4 आएगा, 2 1 बचेगा, 2 1 कम 2 - 2y हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, वैसे ही होगा। कॉमन क्यों निकालते हैं, इक्वेशन को मतलब छोटा और आसानी से सॉल्व होने के लिए। तो ये जो गुना में है उधर 0 में जब भाग लगेगा किसी भी संख्या यानी को, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 में डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे वो सबको 0 ही कर देगा, यानी 2x - y को -2 = हो जाएगा 0/2, यानी ये 0 हो जाएगा। 2x - y = ये +2 है उधर जाए, -2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x = 2 + y हो जाएगा, x = 2 + y/2, यानी एक डब्बा ये मेरा तैयार हो गया, ठीक है। ये x ये y समझ में आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, उसी तरह मान रखेंगे। अब मान रखते हैं y का 2
2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का पढ़ा कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा। अब एक्स वाई का मान रखते हैं कितना, 4 रखते हैं। जब 4 रखेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये प्रॉपर मेरा डब्बा हो गया। अब देखो ग्राफ हम यहीं बना लेते हैं, क्योंकि हमको सिखाना है ग्राफ बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि हम अलग से ये करेंगे। इधर बनाते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। ये है x, ये है y, ये है y डैश, ये है x डैश। तो ये होता है 0 में केंद्र जिसको बोल सकते हैं। 2 4 6 लेंगे, 2 4 6 ले सकते हैं। इधर माइनस वाला होता है, उधर प्लस वाला होता है, याद रखना है। 2 4 6, इधर भी माइनस होता है, उधर प्लस होता है। 2 4 6। अब देखेंगे पहला x का वैल्यू कितना है, 3 है। x का वैल्यू 3 इधर आएगा, y 0 है, यानी यहीं आके टकराएगा, दोनों 2 से ही आके मिलेगा, यानी 3 0। अब अगला फ्रेंड को मिलाते हैं। तो इसमें कितना रखा था, +2 रखा था, माइनस नहीं है, भूल नहीं करना समझने में। y का मान 2 है, ठीक है। y का मान पॉजिटिव वाला 2 है, ये 2 है। इन x का मान कितना है, 2, y का भी 2 है। ये दोनों आके इधर दोस्ती कर लेगा, 2 2। अब क्या होगा कि आप ये पॉइंट को मिला लीजिए। अब इसको उधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब ऐसा बढ़ाइएगा तो इसका इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। अब अगला देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना। अगला क्या है, 4x - 2y, यानी इसका ये है, यानी इसमें भी क्या है, x का मान, y का मान 2 है, x का मान भी 2 है, यानी कुछ यही आएगा, यानी 2 2 इसमें। अब अगला क्या है, y का मान 4 है, यानी x का मान 3, x का मान 3 इधर आएगा, y का मान 4 ये इधर आएगा कुछ, यानी 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि 2 2 यहाँ आया था। तो क्या करेंगे, इसको मिलाइए, इसको उधर बढ़ाइए, थोड़ा उधर डिजिट से जाके टकरा गया, कोई बात नहीं है, समझना है हम लोग को, खाली कॉन्सेप्ट अच्छा से पकड़ना है। 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया, रेडी। यानी x का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, आपको ग्राफ देख करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हिंदी में बोले तो संगत है या असंगत है। तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा, दिस ग्राफ इज कंसिस्टेंट। हिंदी में बोलेंगे संगत। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। यही पूछ रहा था ग्राफ देख के, नहीं तो हम मुंह से भी बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने का आता है, इसलिए हम लोग ग्राफ के थ्रू बताएंगे। तो हम लोग अगला देखेंगे, ये हो गया कंप्लीटेड। अगला क्या है, चौथा नंबर, 2x - 2y - 2 = 0। फिर अगला क्या है, 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला समीकरण 1 से सेम रूल फॉलो करेंगे। 2x - 2y - 2 = 0 हो जाएगा। 2 को निकाल लीजिए, x - y - 1 = 0। कैसे कॉमन निकलता है आपको समझ में आया होगा या नहीं आया, तो जो सेम रहेगा ना, हर टर्म में सेम रहेगा, 2 रहेगा, 2 बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने से बताते हैं कि छोटा हो जाता है और सॉल्यूशन करने में। अब ये जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, पता है ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसको 0 बना लेगा, ठीक है। तो x - y - 1 = बचेगा 0, यानी इसको लिख सकते हैं /2, यानी 0। समझ में आया।
x माइनस वाई आप क्लियर करके लिखिए 0, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू ये -1 है +1 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 + वाई। अब यहाँ एक डब्बा बना लिख सकते हैं, ये x वाला है, ये y वाला है, ठीक है। अब समझ में आया। अब इसमें अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो x का मान 2 में से 1 जुट के कितना हो जाएगा 3। अब x का मान y का मान रखते हैं 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 1 2। तो अगला इसी तरह करेंगे, तो समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, 4x को ऐसे ही रखिए -4y को, तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 5 + 4y। क्योंकि ये देखिए माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर लेगा अपना, बराबर का इस तरह उस तरह होता है तो अपना चिन्ह चेंजिंग कर लेता है। तो x इक्वल टू को क्या हो जाएगा 5 + 4y/4। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये पॉइंट में ना हो। पॉइंट में होने के बाद ना क्या होता है झंझट। इसका ग्राफ तो अंदाज़ा आप लगाए, अगर ग्राफ में गड़बड़ हो, कंसिस्टेंट चेक करने में पहले ही आप चेक कर सकते हैं। 2 4 है तो 1/2, इसमें भी आ जाएगा 1/2, इसमें क्या आ जाएगा इक्वल नहीं होगा, यानी 2/5 आएगा, यानी समांतर ग्राफ पहले ही बता रहा है। लेकिन हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना, y का मान कितना रखेंगे, मान लीजिए 5 4 9, 4 2 8 9 5 14 4 3 12 12 4 16 17, ये पॉइंट खोज रहा है। तो y का मान तो हम 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे ना तो ये कितना है मालूम है, 4 से 5 में डिवाइड करो बच्चा की तरह, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, 10.0, 4 दूना 8, यानी 1.2 करके आएगा। काहे हम जब नहीं आएगा दिमाग चटवाएंगे। अब क्या करेंगे, x का मान y का मान 1 रखेंगे। जब y का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 को 1 से गुना करेंगे, ये 4 हो जाएगा क्योंकि y के जगह पे 1 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 5 4 9, यानी ये क्या हो जाएगा 9/4, यानी 4 दूना 8 बचा 1, 1 पर नहीं लगेगा पॉइंट, 0 आ जाएगा, 4 दूना 8 2.2। ये आ गया मेरा। ये दोनों घर को हम लोग भर दिए दोनों कॉलम को हम लोग ठीक ठाक भरने में कर लिए। तो दोनों हम लोग फिलअप कर लिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये आपका है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 2, ये है 4, ये है 6, इसमें भी माइनस लगेगा, ये है 2, ये है 4, ये है 6। अब देखिए ग्राफ बनाने का स्टाइल में हम लोग देखते हैं, x का मान 3 है तो इधर आएगा कुछ, y का मान 2 है तो ये इधर ऐसे ऐसे जैसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 आएगा तो यहाँ कुछ टकराएगा। तो 3 2 मान रख लिख लीजिए। x का मान 2 है ना, और y का मान 1 है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये 1 इधर से स्टार्ट होगा कुछ, ये इधर आ गया है ना, यानी 2 और 1, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए। अब क्या है, x का मान 1.2, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये 1 इधर आएगा, 1.2 कुछ इधर आएगा, तो अब y का मान 0 है, यहीं आ जाएगा, यानी 1.2 और 0, ठीक है। याद रखना है 1.20 है, आप अपने कॉपी में लिखिएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अब x का मान 2.2 यानी 2.2 कुछ इधर आएगा, y का मान 1, तो जब ये 2.2 जाएगा ये ऐसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा, ये y का मान 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ कुछ टकराएगा ना, फिर क्या होगा, ये दोनों ऐसे जाएगा ऐसे, यानी इसका बगल होके, यानी नदी का किनारा के तरफ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं कलम से कर रहा हूँ ना इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, जाएगा तो समांतर ही। तो इसका जो इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ग्राफ हो गया समांतर। अब इससे हम लोग को डिसाइड करना है कि ये कौन सा ग्राफ है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। दरअसल ये आपका है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, हिंदी में बोले तो असंगत, ठीक है, यही पूछ रहा था, ग्राफ बना के हम लोग दिखा दिए। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।